Let's see this question. The diagram shows three infinitely long uniform line charges placed on the x, y, z axis. The work done in the moving a unit positive charge from 1, 1, 1 to 0, 1, 1 is equals to. So we know that potential energy of line charge and a positive charge system. This will be lambda upon 2 pi epsilon naught ln R1 upon R2 into Q. Okay, this is the potential energy of the line charge and point charge system. So in this question, there are three line charges and the current charge density is 2 lambda, 3 lambda and lambda. The diagram shows three infinitely long uniform line charges placed on the x, y and z axis. The work done in moving a unit positive charge from point 1, 1 to 0, 1, 1. Okay. तो अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें, इन कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ अगर करेंगे तो मुझे दिखाई देगा ओके। अब 1, 1, 1 एक ये पॉइंट रहेगा, वन कॉमा वन and the next point of movement is 0, 1, 1. 0, 1, 1. So we can say that distance of this point 1, 1, 1 from the x-axis and y-axis and z-axis. अगर मैं यहां से x-axis के लिए बात करूं तो ये बनेगा, y एक्सिस से बात करूं तो ये बनेगा और z एक्सिस से बात करूंगा तो ये बनेगा। ये भी √2 रहेगा, ये भी √2 रहेगा और ये भी √2 रहेगा। और मैं ये कह सकता हूं कि फाइनली ये जो डिस्टेंस बनेगी 1, 1, 1 तो ये जो डिस्टेंस रहेगी यहां से मैं कह सकता हूं x एक्सिस से ये डिस्टेंस रहेगी अभी भी √2 और ये डिस्टेंस रही 1 और ये भी डिस्टेंस 1। ओके, तो हर एक लाइन चार्ज के लिए और पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग यहां पर जो भी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वही मेरा वर्क डन होगा। तो वी कैन से दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू potential energy final minus potential energy initial. So work done will be potential energy final minus potential energy initial। अगर हम लोग देखें तो ये बनेगा लैम्डा, यहां पर मेरे पास x एक्सिस में जो भी दिया गया है, x एक्सिस में 2 लैम्डा है और y z एक्सिस में मेरे पास लैम्डा है, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln, ये देखिए यहां पर ये √2 था और फाइनली कितना हो गया 1 हो गया। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ln √2 डिवाइड बाई 1 प्लस ये मेरे पास z एक्सिस में हुआ एंड x एक्सिस के अलॉन्ग अगर देखा जाए तो ये 2 लैम्डा था, तो 2 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln √2 बाई √2 प्लस
y एक्सिस के अलोंग charge density is 3 lambda. This will be 3 lambda upon 2 pi epsilon naught ln root 2 upon 1. This will be cancel out and whole value will be 0. ln 1 is equals to 0. अब यहां पर अगर मैं सॉल्व करूंगा फाइनली तो मेरे पास ये बनेगा 4 lambda upon 2 pi epsilon naught into ln root 2. This will be 2 lambda upon pi epsilon naught ln root 2. ओके तो यहां से अगर मैं देखूं सॉल्व करूं इसे फर्दर तो मेरे पास यहां पर एक रूट 2 अभी भी है, इसको मैं पावर ऑफ 1/2 कर सकता हूं और इसको आगे ले आऊं तो ये बनेगा 2/2 लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ln 2. दिस विल बी लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ln 2. अब देखते हैं कि कौन सा करेक्ट आंसर इसके अकॉर्डिंग है. लैम्डा ln 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा ln 2 अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट जो हमारा आंसर आ रहा है. इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट होगा.